नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ भी होंगे, सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे कर्क लग्न की और मई 2026 की। 2 जून को बृहस्पति राशि चेंज करेंगे, उसके लिए सेपरेट बृहस्पति का राशि परिवर्तन का वीडियो बहुत जल्दी आपके हाथ आ जाएगा। बने रहें, बहुत जल्दी आप तक इसकी सूचना पहुंच जाएगी। दोस्तों, कर्क लग्न वालों के लग्न में मंगल की दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव से, दसम भाव से चौथी दृष्टि। मंगल 11 तारीख को आ जाएंगे आपके दसम भाव में, चौथी दृष्टि से लग्न को देखेंगे। हालांकि मंगल की नीच राशि है कर्क, तो आपको जो मंगल का जो साहस है, जो मंगल का अग्रेशन है, मंगल का जो गुस्सा है, मंगल की जो एनर्जी है, आप उसे निगेटिव रूप में ले सकते हैं, ये हो सकता है। यानी आप उसका उपयोग निगेटिवली करें, ये हो सकता है। ऐसी चीज़ों से जोड़ता है जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। सबसे ज़्यादा तो होता है गुस्सा, जो हमको किसी भी लेवल तक, किसी भी मुकाम तक लेके जा सकता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिएगा और हनुमान जी की साधना कीजिएगा। सेकंड भाव में केतु हैं। हर महीने ये बातें हम करते हैं कि जिस भाव में केतु बैठे हैं वहाँ के लिए डिटैच हो जाइए। यानी पैसे को लेके अभी आप बिल्कुल भी बुद्धि मत लगाइए, अपने काम कीजिए, प्रभु के चरण में डाल दीजिए। प्रभु को कहिए कि जो आपको देना है दीजिए, जो आपकी मर्जी है दीजिए। आप यकीन माने, आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा। जब आप समर्पित हो जाएंगे, जब आप छोड़ देंगे, तब कहीं ज़्यादा मिलेगा, बनिस्बत इसके कि जब आप पैसों के पीछे भागेंगे, बैंक बैलेंस के पीछे भागेंगे, चाहेंगे कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा हो, नहीं होगा। जिस चीज़ के पीछे भागेंगे केतु वो सारी चीज़ें वहाँ से हटा लेंगे। उल्टा जो योग्यता, जो सामर्थ्य, जो क्षमता हम रखते हैं, उसको भी केतु ले लेते हैं। इन केस अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि धन को लेके बहुत स्ट्रगल आप कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपको केतु को उपाय कर लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो मेडिटेशन करना चाहिए। उसके बाद में ओम केतुआय नमः एक माला जाप करना चाहिए, खट्टे मीठे फलों का दान करना चाहिए और गणेश जी की शरण में जाना चाहिए। गणेश जी कारक है केतु महाराज के। पराक्रम के भाव में शनि की दृष्टि, ऑलवेज पराक्रम भाव हमारा होता है, पराक्रम का नाम से ही दिखता है, और शनि की दृष्टि चाहते हैं शनि कि आप मेहनत ज़्यादा करें। चौथे भाव में दसम भाव से सूर्य की, मंगल की, बुध की दृष्टि पड़ेगी। बुध की दृष्टि 15 तारीख तक, मंगल की दृष्टि 11 तारीख से और 16 की दृष्टि भी 15 तारीख तक। तब तक ये भाव आपके लिए बहुत सारी चीज़ें देने वाला हो जाएगा। सूर्य एक और जहां आपके घर परिवार में, आपके रहने के स्थान पर, आपके निवास स्थान पर आपके मान प्रसिद्धि को बढ़ाएंगे। अपनी उच्च राशि को सूर्य उच्च राशि से देखेंगे, अपनी नीच राशि को। तो सूर्य ये भी हो सकता है कि आपको किसी प्रकार का सरकारी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़े, इसलिए अपने तरफ से टैक्स वगैरह पटा दीजिए। अपनी तरफ से सारे जो घर के डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल कंप्लीट रखिए, क्योंकि सूर्य तो उच्च के हैं, तो वो ज़्यादा पावरफुल हैं और अपनी नीच राशि में दृष्टि डालेंगे, यानी थोड़ा बिगाड़ कर सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि अच्छी है। बृहस्पति सारी चीज़ों में शुभता देंगे, आपको लग्जरी प्रदान करेंगे, सुख सुविधा प्रदान करेंगे, निजी परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। बुध की दृष्टि भी 15 तारीख तक पड़ेगी। बुध 12वें के स्वामी हैं, तो बुध कुछ खर्चों से जोड़ सकते हैं। आप निजी अपने परिवार को लेके, घर परिवार को लेके, गाड़ी को लेके, मकान को लेके या सुख सुविधाओं को लेके कुछ खर्चे आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी, सप्तम दृष्टि। मंगल भी अपनी स्वराशि से देखेंगे, जो कि बलवान है। तो निश्चित तौर पे मंगल आपके रहने के स्थान पर आपको साहस, ऊर्जा, एनर्जी तो देंगे ही देंगे, लेकिन थोड़ा सा हाइपर टेंशन भी आपको रखेंगे, थोड़ा सा हाइपर भी बनाएंगे। बस लड़ने झगड़ने से बचना है, बाकी मंगल सब ठीक है। पंचम भाव में चलें तो वहाँ भी मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी, जो कि संतान के लिए भी यही स्थिति पैदा करेगी। संतान को थोड़ा सा अग्रेशन बढ़ा हुआ रहेगा, गुस्सा बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन साहस, ऊर्जा और एनर्जी भी उनकी बढ़ी हुई रहेगी। ये भी मंगल की राशि है। मंगल अपनी ही राशि, अपने ही भाव को देखेंगे, तो ये अच्छा करेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग कला फील्ड में हैं, जो लोग हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हैं, जो लोग एजुकेशन से जुड़े हैं, वो ज़्यादा साहस और ज़्यादा ऊर्जा के साथ बेहतर कर पाएंगे। शुक्र की दृष्टि भी पड़ेगी एकादश भाव से, सप्तम दृष्टि। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कला जगत और जो आपका जो हीलिंग का जो आपका काम है,
इसे आप समाज तक ले जाने की कोशिश करेंगे, या कहीं ना कहीं से समाज से प्रोत्साहित होके आप कुछ और प्रेरणा पाएंगे करने की। बड़े भाई बहन, दोस्त यार और समाज का समर्थन आपको मिलेगा आपके काम में, और इस समय में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। संतान के साथ भी यही होगा, आपकी संतान भी किसी न किसी रूप से ज़्यादा बेहतर ढंग से परफॉर्मेंस कर पाएगी, और जो लोग युवा हैं उनके जीवन में प्रेम संबंध जैसी बातें भी घटेगी। छठे भाव में चलते हैं जो ऋण रोग शत्रु को भी दिखाता है और सर्विस सेक्टर को दिखाता है जहां हम नौकरी करते हैं। निश्चित तौर पे इस समय अच्छा है। शनि की दृष्टि चाहती है कि आप कठिन मेहनत करें, और बृहस्पति की दृष्टि हर चीज़ को बढ़ाने का काम करती है। सर्विस सेक्टर में आप हैं तब आपका काम बढ़ेगा, आपकी उन्नति होगी, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर आप यहाँ के कोई काम नहीं करते हैं, उस स्थिति में ऋण रोग और शत्रु, यानी अगर आप कर्ज लेंगे तो वो बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा, शत्रुता पालेंगे तो वो बढ़ेगा, थाना कोर्ट कचहरी का काम बढ़ जाएगा, बीमारी छोटी मोटी है तो वो बृहस्पति बढ़ाने का काम करेंगे। तो बेहतर है कि इन चीज़ों को बढ़ने ना दिया जाए। और चूंकि शनि की दृष्टि है तो शनि तो चाहते ही हैं कि इस भाव को लेकर आप जिम्मेदार बने, यानी आपको कर्ज लेने से बचना है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, और बीमारी अगर है तो उसकी जिम्मेदारी लेनी है, उसे डॉक्टर के पास जाना है, उसे ठीक कराना है, उसको लापरवाही नहीं करनी है, उसे छोड़ना नहीं। सप्तम भाव में शनि राशि स्वामी हैं और स्वयं वो जाके बैठे हैं अपनी मीन राशि में भाग्य स्थान पर। तो निश्चित तौर पे आपको व्यापार में इस समय में कहीं ना कहीं भाग्य का साथ सहयोग मिलेगा। आप कुछ ऐसा काम करेंगे व्यापार में, ट्रेडिंग के व्यापार अगर आप करते हैं तो, जिसमें आप अपने व्यापार के स्थान पे पिता को शामिल कर सकते हैं या पिता से मार्गदर्शन ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। या उससे संबंधित आप किसी उच्च शिक्षा या और स्टडी के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, कुछ और सीखना पसंद करेंगे। हो सकता है कि कुछ सीखने के लिए आप बाहर भी जाएं, विदेश भी जाएं, या कुछ अपने कुछ व्यापार के लिए कुछ नया सीखना आप पसंद करें। इसके अलावा जीवन साथी का भाव भी है, तो निश्चित तौर पे जीवन साथी का भाग्य में जाना यानी आपके लिए अच्छा है, आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। जीवन साथी आपके लिए इस समय में अनुकूल साबित होगा। आठवें भाव में बृहस्पति की दृष्टि जहाँ एक और वहाँ के किए गए कामों को बढ़ाती है, उसमें सफलता देती है। लेकिन जब आप वहाँ के काम नहीं करते हैं तो फिर वो चिंता तनाव परेशानी को बढ़ाती है। अगर चिंता तनाव परेशानी बढ़ रही है तो एक विकल्प तो ये है कि आप कुछ अकल्ट का कुछ किसी एक विधा से जुड़िए, कुछ सीखिए। ज्योतिष है, वास्तु है, टेरो कार्ड है, न्यूमरोलॉजी है, ऐसा कुछ भी जो आपको पसंद हो, कुछ थोड़ा सीखना शुरू कीजिए। 1-2 किताबें खरीद के लाइए, 2-4 पन्ने डेली पढ़िए, तो आप देखेंगे कि जीवन से तनाव काफ़ी हद तक मिट रहा है, चिंता परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन अगर आप यहाँ के काम करते हैं, आप रहस्यमय कामों से जुड़े हैं, आप रिसर्च कामों से जुड़े हैं, सेल टैक्स इनकम टैक्स से जुड़े हैं, CID CBI जैसे फर्मों से जुड़े हैं, आप इंजीनियरिंग का काम करते हैं, प्रोडक्शन लाइन में हैं, तो यही बृहस्पति वहाँ पे बरकत देंगे। राहु भी यहाँ पे दृष्टि, राहु यहाँ तो विराजमान है दोस्तों। राहु जहाँ बैठते हैं चाहते हैं वहाँ के प्रति आपको मोह माया देते हैं, वहाँ के प्रति आपको भगाते दौड़ाते हैं। तो आप अपने कामों को बड़ा कर लीजिए, वो बेहतर विकल्प है। नए काम की तलाश में मत जाइएगा, वरना राहु प्रॉब्लम देंगे। राहु एक तो 8वां भाव है, राहु भी प्रॉब्लम के ग्रह हैं, और ये भटकाते हैं, आपको दूर वो दिखाते हैं जो सच नहीं है, भ्रम देते हैं। इसलिए बेहतर है कि राहु के समय में या राहु जहाँ हैं अपने वहाँ के कामों को आप बड़ा कर लें, ना कि अब यहाँ के अगर काम आप नहीं करते हैं तो फिर राहु आपकी चिंता तनाव परेशानी को बढ़ाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको राहु को उपाय करना चाहिए। ओम राहवे नमः एक माला जाप कर सकते हैं, माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो अपने वज़न के बराबर जौ बहते जल में बहाना, ये एक बहुत अच्छा उपाय है। कम से कम साल में एक बार भी अगर उपाय कर लिया जाए तो 1 साल के लिए राहु का उपाय हो जाता है दोस्तों। भाग्य स्थान में शनि विराजमान है। शनि जहाँ होते हैं वहाँ के लिए जिम्मेदार बनने को कहते हैं, यानी आपको चाहते हैं शनि कि आप पिता को लेके, उच्च शिक्षा को लेके, हायर एजुकेशन को लेके, धार्मिक गतिविधियों को लेके, अगर आप धर्म कर्म के किसी भी काम से जुड़े हैं, मंदिर आदि संचालित करते हैं, कोई सामाजिक रूप से किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो धर्म रिलेटेड हो, उपदेशक का काम करते हैं, कोई भी ऐसा जो धर्म से जुड़ के आप कोई भी काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस समय में आपको हार्डवर्क करना होगा, मेहनत करनी होगी, ऐसा शनि चाहते हैं। और अगर आप यहाँ के काम नहीं करते उस स्थिति में भी आपको शनि चाहते हैं कि आप भाग्य निर्माण के लिए आप अधिक से अधिक प्रयास करें। और प्रयास क्या होता है, जितनी मेहनत आप करेंगे उतना आपका भाग्य का निर्माण होगा। पिता की सेवा करना ना भूलें।
दसम भाव में 3 ग्रह हैं। सूर्य, सर्वप्रथम सूर्य जो हैं वो आपके धन के स्वामी हैं। तो धन के स्वामी का दसम भाव में बैठने का अर्थ है कि दसम भाव के कार्य से कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति आपको होगी, यानी आपको धन कर्म करने से आपको 100% आपको धन सूर्य देंगे और मान सम्मान भी देंगे। मंगल 11 तारीख को आएंगे, अपनी मूल राशि में आएंगे। सूर्य भी उच्च राशि में बैठे हैं। निश्चित तौर पर इस समय में आपको अधिकार पद प्राप्त हो सकता है। आपका समाज में बहुत मान सम्मान प्रसिद्धि हो सकती है। मंगल भी स्वराशि में आएंगे 11 तारीख को, तो मंगल एक और साहस, ऊर्जा, एनर्जी भी देंगे, भाव को बलवान भी करेंगे और बहुत सारी हिम्मत, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी एनर्जी के साथ में आप कुछ करने को निकलेंगे। मंगल पंचमेश भी है। निश्चित तौर पे इस समय में आप अपने कामों में कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अपना लगाएंगे, क्योंकि पंचम भाव ज्ञान भी है। संतान है, यानी आपके संतान भी आपके साथ जुड़ेगी। अपने संतान को आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। अपने कर्म स्थल पे आप हो सकता है कि अपने साथ संतान को भी अपने जोड़ लें। और इसके अलावा आप इस समय में अपने, अगर आप कला फील्ड से जुड़े थे, हीलिंग मोडालिटी से जुड़े थे, वो लोगों को उपचार करते थे और जो अभी तक निःशुल्क करते थे या शौकिया करते थे, वो लोग इसे अभी कमर्शियली अडॉप्ट कर सकते हैं। कला फील्ड को आप अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, या आपके कला फील्ड से आपको इनकम प्राप्त हो, ये भी हो सकता है। बुध भी यहाँ पर हैं, 15 तारीख तक रहेंगे। तो बुध भी आपके 12वें के स्वामी हैं। खर्च के स्वामी का यहाँ बैठना दो बात दिखाता है। 12वां भाव विदेश का भी है। तो या तो आप अपने कर्म क्षेत्र में विदेश से जुड़ेंगे, आयात निर्यात का बिजनेस कर सकते हैं, विदेशी कंपनी से जुड़ सकते हैं, किसी के साथ टाई अप कर सकते हैं, विदेश से हॉस्पिटल उद्योग से जुड़ के कोई व्यापार आप कर सकते हैं, या फिर आप रिसर्च फॉर्म में भी आप कुछ का ऐड ऑन कर सकते हैं, या फिर आप, ये भाव होता है हमारे लिए मोक्ष का, यानी ज़्यादा से ज़्यादा योग, ध्यान, प्राणायाम का। तो आप कुछ इस तरह की चीज़ें भी अपने व्यापार की जगह पे, अपने कर्म क्षेत्र में, वहाँ पर कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, आप कुछ जोड़ सकते हैं, या उसे भी आप व्यापार के तौर पे, अपने कर्म के तौर पर आप उसे एडॉप्ट कर सकते हैं। ये था दसम भाव। एकादश भाव में चलते हैं, जब शुक्र 14 तक रहेंगे। शुक्र स्वराशि के हैं, भाव को बलवान करते हैं। समाज सोसाइटी में अच्छा स्थान बनेगा, मान सम्मान, प्रसिद्धि मिलेगी, बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्राप्ति कर पाएंगे। जो लोग सर्विस सेक्टर में, उनको सर्विस सेक्टर से हमको इनकम की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो लोग कर्ज, फाइनेंस का काम करते हैं, कर्ज लेने या देने का काम करते हैं, उन्हें भी इनकम की प्राप्ति हो सकती है। वो कर्ज के रूप में भी हो सकती है और आपका पैसा वापस आए, ये भी हो सकता है। इस समय में रुका पैसे आने के भी चांसेस बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर शनि की दृष्टि है। चाहते हैं शनि कि आप प्रयास करें, अधिक से अधिक धन कमाने के लिए प्रयास करें, और समाज, सोसाइटी, दोस्त यार के लिए भी आप कुछ करें, मेहनत करें, उनके साथ भी लगें, कुछ ऊर्जा वहाँ भी अपनी आप दें। 12वें भाव में चलते हैं, जहाँ गुरु विराजमान है। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ बहुत अच्छा नहीं होते, लेकिन फिर भी विजडम के ग्रह हैं, नैतिकता के ग्रह हैं, तो निश्चित ही आपको एक विज़न देंगे, विजडम देंगे, नैतिकता देंगे। और चूँकि 12वां भाव खर्च, अगर आप यहाँ को कोई काम नहीं करते तो भाव नुकसान का या खर्च का कहलाता है। उस स्थिति में आपके पैसे धार्मिक कामों में खर्च होंगे। आप मंदिर वगैरह बनाने में, धार्मिक यात्रा करने में, धर्म कर्म के काम में आप पैसों का खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ के काम करते हैं तो ये बृहस्पति आपके लिए समृद्धि कारक हो जाएंगे, आपका काम बढ़ेगा। खासतौर पर विदेशों से जुड़ के आप काम करते हैं, योगा टीचर हैं, फाइनेंस, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर की भूमिका में आप रहते हैं, तो तब ये सारा चीज़ आपकी बढ़ेगी। दोस्तों, ये था कर्क लग्न का राशिफल मई 2026 के लिए। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।